गुल, जानवर गुल, मकान बंद, दुकान बंद, सब। क्या कहा? कान बंद? अरे हमरे कान बंद तो बाबूजी तुमरे कान समारी कहीं वही बंद ना हो जाए। अजीब आदमी है, वंडरफुल। एग्जीबिशन में रखने के लाया। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। बॉलीवुड में एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ अपने अंदाज से लोगों को हंसाया, जो जब स्क्रीन पर आता तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती। अरे वाह, क्या प्योर घी की खुशबू है, काय की जलेबी की है। अरे वाह, ठहरिए, पेड़े कैंसिल कर दीजिए और पेड़े के बदले 2 किलो गरम गरम जलेबी। क्या गरम है। यह कहानी है उस शख्स की जिसने संघर्षों से भरी जिंदगी में कॉमेडी का रास्ता चुना और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चहेता हास्य कलाकार बना, जॉनी वॉकर। 29 अक्टूबर 1926 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काशी उर्फ जॉनी वॉकर का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था। उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। मुंबई की लोकल बसों में कंडक्टर की नौकरी करते हुए वे अपने अंदर छुपे कलाकार को तराश रहे थे। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। अपने अनोखे हाव भाव और मिमिक्री से वे यात्रियों का मनोरंजन करते रहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई की बसों में कंडक्टर की नौकरी करते हुए बदरुद्दीन को एक दिन बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक गुरुदत्त ने देखा। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे अंदाज से प्रभावित होकर गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म बाजी उनके में रोल दे दिया। ये रस्सी किसने बांधी? डार्लिंग, तुमको तो मालूम है कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रस्सी तुमको गिराने के लिए नहीं बांधी थी, बल्कि एक बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रस्सी डबल काम दिखाएगी। और बस एक साधारण कंडक्टर से जॉनी वॉकर नामक हास्य अभिनेता बनने का सफर शुरू हो गया। उनका नया नाम भी उन्हें गुरुदत्त ने ही दिया, जो मशहूर स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर से प्रेरित था, क्योंकि वे नशेड़ी के किरदार को बखूबी निभाते थे। 1950 और 60 के दशक में जॉनी वॉकर का जादू छा गया। उनकी अनोखी कॉमेडी स्टाइल और मजेदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें सबसे लोकप्रिय हास्य अभिनेता बना दिया। सीआईडी, प्यासा, नया दौर जैसी फिल्मों में उनका काम अमर हो गया। कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन इतने शानदार थे कि लोग उनकी फिल्में सिर्फ उनकी कॉमेडी के लिए देखने जाते थे। मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता? उधर टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा लो और बेडरूम में भी। यू फूल, तुम हमको फूल बनाता? तुम टेलीफोन को नहीं, छोकरी को देखता था। छोकरी? तो क्या टेलीफोन छोकरी के हाथ में था? यस। ओह गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ में है ना, वो किसी में नहीं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फिल्मकार स्क्रिप्ट में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखने लगे। लेकिन जैसे जैसे 70 और 80 का दशक आया, बॉलीवुड में कॉमेडी की परिभाषा बदलने लगी। जॉनी वॉकर, जो स्वच्छ और क्लासिक कॉमेडी के पक्षधर थे, ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने कभी अश्लील या द्व्यर्थी कॉमेडी नहीं की। यही वजह थी कि वे खुद को बदलते सिनेमा में फिट नहीं कर पाए, मगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से इंडस्ट्री से विदा ली। अपने करियर के अंतिम सालों में जॉनी वॉकर ने बहुत कम फिल्में की, लेकिन उनकी छवि एक क्लासिक कॉमेडियन की बनी रही। वे सादगी से जिए और 29 जुलाई 2003 को दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी उनकी फिल्मों के कॉमिक सीन और गाने देखे जाते हैं और हर बार वही हंसी और खुशियां लाते हैं। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हंसी की दुनिया के राजा थे। जॉनी वॉकर की जिंदगी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, अगर आपके पास कोई हुनर है तो वह आपको एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा।
उन्होंने अपनी ईमानदारी, स्वाभिमान और स्वच्छ कॉमेडी से लोगों के दिलों में जगह बनाई। वह दौड़ चला गया, लेकिन जॉनी वॉकर का नाम और उनकी हंसी का जादू हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको जॉनी वॉकर की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।